हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी, क्लास 12 यूपी बोर्ड बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले यहाँ मैंने इसी चैप्टर, जो आपका विपणन चैप्टर है, इससे संबंधित बाकी 2 वीडियोस भी बनाए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां पे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर जो है वो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में समझ में आए। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है महत्व, विपणन का महत्व। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि आपको इस मेरे चैनल पे क्लास 12 यूपी बोर्ड की बिजनेस स्टडी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तो आपको कई सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। वहां मैंने टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज को डिस्कस किया है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैप्टर वाइज आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ क्या चीज कैसे समझनी है और किस तरीके से क्या टॉपिक है। तो इसलिए आप उस प्लेलिस्ट पे भी जरूर विजिट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज जिस टॉपिक को, वो है विपणन की भूमिका या फिर महत्व या फिर रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो इसमें आपको कोई पॉइंट वाइज ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। अगर मैं पढ़ने की बात बताऊं तो फिर आपको इसमें अपने से मेनली बनाकर ही आंसर लिखना है। बनाकर का मेरा मतलब यह है कि यहाँ से कुछ पॉइंट आप एज अ हेल्प ले लोगे और उसको आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दोगे। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है आपका, जनरली पैराग्राफ के वे में ही आप इसका आंसर करें तो सही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में 1990 के बाद उदारीकरण के दौर में बाजार स्पर्धा में तीव्र वृद्धि हुई। यानी 1990 के बाद से जो हमारा मार्केट है, जो बाजार है, उसमें बहुत ज्यादा डिमांड वगैरह बढ़ी। ठीक, लोगों का चीजों को यूज करने का तरीका बढ़ा। इसलिए सभी प्रकार के संगठनों या उपक्रमों में, चाहे वह लाभकारी हो या गैर लाभकारी, विपणन उसके उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आपकी अगर मार्केट बढ़ी, यानी कि बाजार आपका बढ़ा, तो उस हिसाब से उस बाजार को चलाने के लिए वहां पे हमारे उत्पादन जो है उनको अच्छे से उनका क्रय विक्रय हो पाए, उसके लिए हमारा विपणन करना जरूरी हो गया। तो अगर हमें अपने बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए विपणन करना हमारे लिए अनिवार्य हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड भी बढ़ने के साथ साथ कई चीजों को लेकर उनकी डिमांड बढ़ गई। तो उस हिसाब से अगर वो हमारे सामान को कंज्यूम करेंगे, उन्हें हमारे सामान को यूज करना है, तो उसके लिए हमें विपणन का सहारा लेना जरूरी है। आधुनिक युग में विपणन की भूमिका न केवल एक उपक्रम या फर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक राष्ट्र के उत्थान तथा विकास के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अब अगर आप मार्केटिंग या अगर आप विपणन के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम केवल बिजनेस में होता है। हम व्यापार कर रहे हैं तो वहां विपणन जरूरी है, नहीं। जो आपका राष्ट्र है, यानी आपकी जो सरकार है या जो गवर्नमेंट पूरे देश को संभाल रही है, उनके लिए भी विपणन अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप देखते हो कि कई स्कीम वगैरह हैं, तो ऐड वगैरह के थ्रू उन्हें प्रमोट किया जाता है। लोगों को उस स्कीम के बारे में समझाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जाते हैं, ताकि वो एक एक स्कीम जो है वो आम जनता तक पहुंच सके और वो उसको आसानी से समझ सके। तो ये काम अगर वो कर रहे हैं, तो इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, विपणन। लास्ट वीडियो में जब मैंने विपणन के कार्य समझाए थे, तो उसमें मैंने समझाया था कि आप क्या करते हैं, आप जाकर बाजार में सूचनाएं एकत्रित करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को भी कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है, तो इससे पहले वो भी क्या करती है, सूचनाएं एकत्रित करती है, विश्लेषण करती है मार्केट का, और फिर उस हिसाब से उस स्कीम को लॉन्च करती है। और आगे उस स्कीम को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए विपणन के बाकी कार्य भी करती है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल अगर बिजनेस कर रहे हैं, फर्म है हमारी, तो केवल वहां हमें विपणन की आवश्यकता है, नहीं। हमें एक राष्ट्र को चलाने के लिए भी विपणन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम बात करें तो विपणन की जो विपणन का महत्व है, या फिर इसकी जो भूमिका है, केवल एक बिजनेस तक सीमित नहीं है, एक फर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए भी जरूरी है। तो इसी को 2 पॉइंट में विभाजित किया गया है। एक है आपका विपणन की उपक्रम में भूमिका, यानी कि मार्केटिंग की एक एंटरप्राइज, एक फर्म में क्या भूमिका है। तो फर्म में क्या भूमिका है, ये समझना थोड़ा आसान होगा। अगर मैं एक इंटरप्राइज चला रही हूँ, मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, और मुझे किसी सामान को बेचना है, तो उस सामान के बनने से लेकर उसके बिकने के बाद तक का जो कार्य मैं करती हूँ, वो क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। वहां पे तो विपणन की आवश्यकता है, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा जो एक
वो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है मेरे सामान में और क्या उसकी नीड है, उसको मैं जान सकूं और उसके बाद वो सामान उस तक पहुंचा सकूं। ये सारा कार्य तभी हो पाएगा जब मैं विपणन कर रही हूं। तो इसलिए मार्केटिंग के हिसाब से, अगर इंटरप्राइज के हिसाब से या अगर उपक्रम के हिसाब से मैं कहूं तो यहाँ पे विपणन की आवश्यकता है। एक विचारधारा क्या है एक कंज्यूमर की, एक ग्राहक के, मेरे ग्राहक की क्या विचारधारा है, वो किस सामान को चाहता है या किस सामान में क्या चीजें नई वो चाह रहा है, ये सब चीजें समझने के लिए विपणन की आवश्यकता मुझे इंटरप्राइज में रहती ही है। ठीक, उसी से मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता है। उसी से मैं ये समझ सकती हूँ कि क्या डिजाइन मैं अपने प्रोडक्ट का रखूं, क्या किस तरीके से अपने सामान को बनाऊं, उसमें क्या सेवाएं नई ऐड कर दूं। ये सारी चीजें अगर मुझे समझनी है तो मुझे विपणन करना पड़ेगा। तो ये हो गया कि मार्केटिंग का रोल यानी विपणन का रोल उपक्रम में, इंटरप्राइज में क्या है। इसके बाद आते हैं दूसरा एक पॉइंट जो हमने ऊपर से उठाया था, वो था आपका विपणन की अर्थव्यवस्थाओं में भूमिका, यानी कि एक राष्ट्र में विपणन की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। तो इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में भी मार्केटिंग की बहुत ज्यादा भूमिका है। जैसे अगर हम देखें कि हमारा देश क्या है, विकासशील देश है। अब इसमें विपणन की भूमिका क्या हो जाती है कि क्या चीजें एक हमारा देश के लोग हैं वो कैसी चीजों को चाहते हैं, किस तरीके का विकास हमारे देश में होना चाहिए, यानी कौन कौन सी नई तकनीकें लाई जा सकती हैं, कौन कौन सी नई तकनीकें खुद हमारा देश का जो एक व्यक्ति है चाहता है। और लगातार अगर हमें बाकी इकोनॉमी से यानी बाकी कंट्रियों से लगातार एक कंपटीशन बनाए रखना है तो उसके लिए भी एक स्थिरता हमें चाहिए है। उस स्थिरता के लिए भी चीजों को समझना, टेक्नोलॉजी को समझना ठीक जरूरी है, या आप कहें समय के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। तो ये समय के साथ आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नई नई चीजों का कंज्यूम को आप यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपका विपणन करना जरूरी है। यानी एक अर्थव्यवस्था को भी विपणन करना जरूरी है, वो उसका जानना जरूरी है कि बाकी कंट्री में इकोनॉमी कैसी चल रही है, उनके यहाँ कौन सी नई तकनीक आ रही है, वो किस तरीके से सामानों को बना रहे हैं, वो अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं नया। ये सारी चीजें अगर हमें उनके साथ टक्कर लेनी है या उनके साथ मिल के चलना है तो ये जरूरी है कि हम लगातार सूचनाओं को एकत्रित करते रहें, उससे संबंधित टेक्नोलॉजी लाते रहें, उससे संबंधित योजनाओं को शुरू करें। तो इसके लिए क्या है, अर्थव्यवस्था में भी आपके विपणन की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यहाँ आपको पॉइंट वाइज बताया गया है कि एक अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो क्या है विपणन का रोल। सबसे पहले उपभोक्ता की आवश्यकताओं तथा रुचियों का अध्ययन करना। अगर एक अर्थव्यवस्था हमें एक सुचारू रूप से चलानी है तो उसके लिए जरूरी है कि हम कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आवश्यकताओं का, वो क्या चीज पसंद कर रहा है, उसकी रुचि कहाँ कहाँ है, इस चीज का अध्ययन हम करें। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफी डेवलप हुई, ठीक है, पहले से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफी डेवलप हुई। और आज भी अगर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई नए सामान को लॉन्च किया जाता है या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है और वो टेक्नोलॉजी से बेस है तो उसमें इकोनॉमी पूरा साथ अपना देती है। ये चीज क्यों, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बाकी देशों के कंपैरिजन पीछे हैं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए क्या है, तो हमारी रुचि, या अगर हम देखें तो एक ग्राहक या एक उपभोक्ता जो है उसको टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आगे अगर हमें बढ़ाना है तो उस हिसाब से अर्थव्यवस्था में हमें इस चीज को लाना पड़ेगा। तो ये चीज कैसे कर पाएंगे हम, किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, तो अलग अलग रिसर्च की मदद से। और वो रिसर्च आप कैसे करेंगे, वो किस में आता है, विपणन में आता है। इसके अलावा नवीन रुचियों तथा मांग के अनुसार उत्पादों को डिजाइन तथा निर्माण करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े तो एक कंज्यूमर किस तरह के सामानों की मांग कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, ठीक, इसके अलावा वो किस डिजाइन का सामान चाहता है, ये सारी चीजों पर ध्यान देना और इस हिसाब से ही एक प्रोडक्ट को निर्मित करना, एक सामान को बनाना, ये जरूरी हो जाता है। अगर एक मेरी इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं कि जो लोग हैं वो इंडिया के सामान को नहीं, फॉरेन के सामान को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, भले ही वो महंगा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उसके डिजाइन की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से। अगर वही चीज यहाँ इंक्लूड कर ली जाए देश के अंदर, देश के सामान में,
तो बाहर के सामानों को नहीं पसंद किया जाएगा, तब हम अपने देश का सामान खरीदेंगे। तो ये सारी चीजों की लगातार रिसर्च करना, इसके हिसाब से ही सामान को डिजाइन करना, तो ये सारी चीजें किसमें हैं? आपके विपणन में आती हैं। देन उपभोक्ता को वांछित मूल्यों पर वांछित मात्रा में तथा वांछित स्थान पर उत्पाद उपलब्ध कराना। सामान की पूर्ति मतलब जितना भी जो भी मांग हो रही है उसकी पूर्ति जिस टाइम वो मांग कर रहा है कंज्यूमर, उसी टाइम हम उसकी इस मांग को पूरा करें। तो ये चीज क्या हो जाती है कि हम उस हिसाब से सामान बनाएं। हमारा जो सामान है वो उचित मूल्य का होना चाहिए, उचित मात्रा का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जहां वो चाहता है उस स्थान पर वो सामान उसको मिल जाए आराम से। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपके विपणन में आती है, और ये पूरी की पूरी इकोनॉमी उसी से चलती है। इसके बाद आते हैं राष्ट्र संसाधनों का उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार विदोहन एवं उपभोग संभव बनाना, यानी कि अपने राष्ट्र से संबंधित भी जितने संसाधन हैं उनको भी अगर हमें सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए भी हमें विपणन की आवश्यकता रहती है। जितनी आप टेक्नोलॉजी देखो, जितने आप डिफेंस के सामान देखो या शस्त्र वगैरह जो हमारे देश में यूज होते हैं, उसमें भी लगातार चीजें अपडेट होती जाती हैं। तो वो अपडेट कैसे हो रही हैं? लगातार उस पर रिसर्च चल रही है, उस हिसाब से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज में हम डेवलप हो जाएं। तो जब हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से हम सारी चीजों को इकट्ठा करके वैसा उत्पादन कर रहे हैं, अपने आप को उस स्टैंडर्ड का बना रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटी किस ओर की रहती है? विपणन की ओर। यानी विपणन हम करते हैं तभी ये सारे कार्य संभव है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, आर्थिक क्रियाओं में इस प्रकार तेजी लाकर राष्ट्र आय, उपभोग, बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करना। विपणन की सहायता से हम क्या कर पाते हैं? हमारे राष्ट्र की आय बढ़ा पाते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि आपके हर सामान पर लगता है टैक्स, और वो टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। तो इससे हो क्या रहा है? राष्ट्र की आय बढ़ेगी। जितना ज्यादा हम एक ग्राहक के अनुरूप सामान को बनाएंगे, उतना ज्यादा वो ग्राहक उस सामान को खरीदेगा, और जब वो उस सामान को खरीदेगा तो इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक। प्रॉफिट बढ़ने से वो पे करेगा टैक्स, और वो टैक्स जाएगा राष्ट्र के पास। तो इस तरीके से एक राष्ट्र आय बढ़ने का काम करता है विपणन। उपभोग, बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करता है, ठीक। उपभोग यानी जितना ज्यादा हमारी आय है उसके हिसाब से उतना ही हम फिर खर्चा भी कर पाएंगे, अच्छे से हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे पैसे को, उतनी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी जो जीडीपी लेवल जिसको हम कहते हैं वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर हमारे देश के लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर एक जो उपभोक्ता है वो सामान खरीदना बंद कर दे, और पूरी इकोनॉमी में उसका क्या असर पड़ेगा? वो अल्टीमेटली जाकर उसका असर देश पर ही पड़ेगा, ठीक। कि लोग अपने घर से पैसा बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं। जब वो पैसा निकाल ही नहीं रहे हैं तो देश के पास पैसा आएगा ही नहीं, तो जीडीपी धीरे धीरे हमारी डाउन हो जाएगी। इसीलिए विपणन जरूरी है, सामान बिकता रहे, आदमी खरीदे उसे, उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी पैसा मिले, बिजनेसमैन को भी पैसा मिले, फिर वो पैसा कहीं अच्छी जगह पे उपभोग उसका किया जा सके, इन्वेस्ट किया जा सके, नए प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। तो इन सबके लिए जरूरी है कि विपणन लगातार किया जाए, केवल इकोनॉमिक लेवल पे नहीं, यानी केवल अर्थव्यवस्था में नहीं, इंटरप्राइज में भी दोनों ही मिलके इस कार्य को करते हैं। इसीलिए विपणन का महत्व केवल बिजनेस में नहीं, आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में रहता है। तो ये आपके दो मेन पॉइंट हैं जिस पर ये पैराग्राफ के फॉर्म में मैंने आपको ये समझाया कि रोल क्या है। तो अगर बेसिक हेडिंग हम देखें तो दो जगह मेन रोल होता है आपके विपणन का, भूमिका होती है। एक होती है उपक्रम में यानी इंटरप्राइज में, और एक होती है अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी में। तो फिर से वही, आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए सही है, क्योंकि इसमें पॉइंट हाईलाइट नहीं किए गए हैं। तो इसलिए पैराग्राफ के फॉर्म में और लाइन्स अंडरलाइन करके आप अगर इस आंसर को लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने महत्व डिस्कस किया, इससे पहले बाकी चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी वो है आपका विपणन और विक्रय में अंतर क्या होता है, यानी कि मार्केटिंग और सेलिंग में अंतर क्या होता है, जो कि काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों के लिए। तो आगे के वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। बाकी आपकी कोई राय है या आपकी कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।